GTF स्टूडेंट। तो हमने फिर आपको पता है क्या था, लिमिटेशंस थी आर्हेनियस कंसेप्ट की, हमने उसको ख़त्म कर कर क्या किया मेरे बेटे, हमने नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, क्या, लोरी ब्रॉन्स्टेड का। किसका? लोरी ब्रॉन्स्टेड का। क्लियर माइंड है? नज़र आ रहा है आपको? जी अब आ रहा होगा। हमसे मुराद साइंटिस्ट ने, अब फिर डेनिश केमिस्ट आ गया, क्या नाम था? ब्रॉन्स्टेड। ठीक है ना बेटे? इंग्लिश केमिस्ट लोरी, इन्होंने मिलकर एक थ्योरी पेश की कि एसिड बेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? मैंने कहा था आपको, हाइड्रोजन में सेंटर में एक पी होता है, प्रोटॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो सिर्फ एक प्रोटॉन रह जाता है, इसको H पॉजिटिव कहते हैं। तो इसकी बुनियाद पर इन्होंने एक नया आइडिया दिया, कंसेप्ट दिया, उसकी बुनियाद पर हम एसिड बेस को एनालाइज करते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है कि एसिड वो चीज़ें हैं, एसिड के वो चीज़ें हैं, पढ़ते हैं ज़रा देखिएगा लोरी ब्रॉन्स्टेड ने क्या क्या मेरे बेटे, एसिड्स, क्लियर है मेरे बेटे, क्या वो चीज़ें, सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल है या आयन है, दैट कैन डोनेट, जो दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? H पॉजिटिव टू अनदर। एक एसिड क्या करता है? H पॉजिटिव दे सकता है किसको? दूसरे सब्सटेंस को। तो कोई भी सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन दूसरे सब्सटेंस को दे सकते हैं तो वो क्या है? एसिड है। अब यही एसिड का कंसेप्ट आर्हेनियस ने दिया था, लेकिन उसने कहा था जो बेस हैं वो क्या होती हैं? OH प्रोड्यूस करती हैं। आर्हेनियस ने ये कहा था। इसने ये कहा है जो H देता है वो एसिड है, और जो वसूल करता है, लेता है, वो क्या है? बेस है। तो ये बेस का कंसेप्ट आर्हेनियस का और लोरी ब्रॉन्स्टेड का डिफरेंट था। अ बेस इज सब्सटेंस, और उसने जो ये कहा था आर्हेनियस ने, उसने भी H का ही कहा था, लेकिन उसने एक और कहा था कि ये H जो प्रोड्यूस होगा ये वाटर में होगा। किस में होगा? वाटर में। जबकि लोरी ने सिर्फ ये कहा कि नहीं, जो देगा वो एसिड, वाटर का जिक्र ही नहीं है, और जो लेगा वो बेस। तो बेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इज अ सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस है दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, जो H पॉजिटिव को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। H पॉजिटिव को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस से। क्लियर है मेरे बेटे? तो आप ज़रा देखिएगा, एक मिसाल दी है HCl, ठीक है मेरे बेटे, किससे रिएक्ट कर रहे हैं? NH3 से। तो क्या बना रहा है? NH4। एक H इसने इसको डोनेट कर दिया और Cl नेगेटिव अलहदा हो गया, तो इसने वसूल किया, तो ये क्या दिया? बेस है। दिया किसने? इसने, तो ये क्या मेरे बेटे? एसिड है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिएगा HCl H2O किस में तब्दील हो गया? H3O में। तो 2 हाइड्रोजन की जगह 3 हाइड्रोजन हो गए, जैसे यहाँ 3 हाइड्रोजन की जगह 4 हाइड्रोजन हो गए थे। तो H पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन, तो यहाँ से H पॉजिटिव निकला, इसके साथ आया, तो इस पूरे पर क्या आ गया? चार्ज आ गया। ज़ाहिर बात है ये न्यूट्रल था H2O, जब एक और H आ गया, 3 हो गया ये, तो इस पूरे पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसे H3O पॉजिटिव कहेंगे। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं, यहाँ तो कोई इशू है? और जिसने दिया वो एसिड, जिसने लिया वो बेस। क्लियर है मेरे बेटे? अब यहाँ पानी एज अ बेस काम कर रहा है, क्योंकि इसकी देने की सलाहियत ज़्यादा है, इसकी यहाँ वसूल करने की ज़्यादा है, तो पानी यहाँ क्या करेगा? एज अ बेस होगा। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं समझे? तो जो चीज़ दे रही है वो एसिड, जो ले रहे हैं वो बेस। कोई प्रॉब्लम? ये रिवर्स रिएक्शन होगा, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है, मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, रिवर्स रिएक्शन हम पढ़ कर आ चुके हैं उसमें पिछले चैप्टर में, इक्विलिब्रियम वाले में। क्लियर है मेरे बेटे? ओके, इन द फॉरवर्ड रिएक्शन HCl इज अ एसिड डोनेट एन प्रोटॉन, वेयर H2 इज बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन,
क्लियर में बेटे, HCl दे रहा है, NH3 ले रहा है, तो ये एसिड है, ये बेस है। क्लियर है बेटे, यानी तो सेम यहाँ ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। क्लियर इन द रिवर्स। लेकिन अगर इधर से इधर देखें, Cl लाइन इज अ बेस, Cl क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा किसका, इलेक्ट्रॉन, NH4 का। तो इधर से जब इधर जाएंगे तो ये एसिड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एसिड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। क्लियर है मेरे बेटे, यानी तो बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम H3O Cl इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। तो फिर ऐसी बेस को जो रिवर्स रिएक्शन में एक्सेप्ट करती है तो इसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट, क्योंकि ये बेसिकली एसिड का पार्ट है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन में H डोनेट कर रहा है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन में ये क्या कर रहा है, वसूल कर रहा है। तो ये देखेगा इधर ये HCl H दे रहा है, जब वापस आएगा तो ये क्या करेगा, इससे लेगा और दोबारा HCl बना लेगा। क्लियर है ये बात, ये नहीं तो जो इधर एसिड होगा उधर जाकर क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, और जो इधर बेस होगा उधर जाकर क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। ये याद रखिएगा बस, जो इधर एसिड होगा उधर जाकर क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस, और जो इधर बेस होगा वो उधर जाकर क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है मेरे बेटे, ये नहीं क्लियर है। ओके, इट्स मीन्स एवरी एसिड प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट बेस, कि हर एसिड इधर क्या पैदा करता है, कॉन्जुगेट बेस पैदा करता है, और हर बेस इधर क्या करती है, कॉन्जुगेट एसिड पैदा करती है। क्लियर है। और इसका मतलब है एसिड बेस मिलते हैं तो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस, पेयर प्रोड्यूस होता है। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का क्या होता है, पेयर प्रोड्यूस होता है। क्लियर है बेटे, ये नहीं तो माय डियर स्टूडेंट, कॉन्जुगेट एसिड NH4 वो कहते हैं ऐसी स्पीशी है फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, जो एक्सेप्ट करती है किससे, प्रोटॉन। किससे एक्सेप्ट करती है मेरे बेटे, जरी बात है, एसिड देते हैं ना इसे, तो ये तब्दील हो जाता है किसमें, कॉन्जुगेट एसिड में। तो मैंने कहा था जो इधर बेस होगी वो इधर क्या होगी, कॉन्जुगेट एसिड होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन कहाँ से लेती है, एसिड से लेती है। तो यहाँ बेस लिखा हुआ है, ये बेसिकली एसिड होना चाहिए। और कॉन्जुगेट बेस Cl नेगेटिव, ये इधर क्या होगा, एसिड होगा, इधर आकर क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस का पेयर बन जाएगा। ये ऐसी स्पीशी फॉर्म्ड जो बनती है बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन दे सॉरी प्रोटॉन, डोनेटिंग अ प्रोटॉन, प्रोटॉन देकर। तो देता कौन है, तो एसिड प्रोटॉन देता है और तब्दील हो जाता है किसमें मेरे बेटे, एसिड इधर होगा तो इधर आकर क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस में तब्दील हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस में। और जो इधर बेस होगी वो इधर आकर कॉन्जुगेट एसिड में तब्दील हो जाएगी। तो बेस कॉन्जुगेट एसिड में बनने के लिए एसिड से क्या लेगी, इलेक्ट्रॉन लेगी। तो एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन बाय एन एसिड के एसिड से लेगी बेस की जगह। क्लियर है मेरे बेटे। और कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो फॉर्म्ड बनेगा, ये कॉन्जुगेट बेस है क्या, डोनेटिंग, कि एक प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो इसने डोनेट किया ना, तो ये किस में तब्दील हो गया, कॉन्जुगेट बेस में। यहाँ तक क्लियर है मेरे बेटे। तो सिमिलरली CH3COOH H2O CH3, अब ये देखिएगा इसका ये हाइड्रोजन ये वाला नज़र आ रहा है मेरे बेटे, ये नहीं CH3COOH का H2O को डोनेट हो गया, तो एक्सेप्ट किसने किया, बेस ने, दिया किसने, एसिड ने। तो देने वाला एसिड, लेने वाला बेस। लेकिन जो एसिड होगा इधर जाकर क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस, और जो बेस होगा इधर जाकर क्या बन जाएगा मेरे बेटे, कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है ये, यहाँ तक समझ आ रही है मेरे बेटे, ये नहीं आ रही। तो अकॉर्डिंग टू द ब्रांस्टेड, एसिड एंड बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर, मिलकर काम करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे रहा होता है, दूसरा प्रोटॉन ले रहा होता है। दैट्स मीन्स अ सब्सटेंस ए सब्सटेंस एक्ट एन एज इट, जो एसिड के तौर पे काम करेगा, प्रोटॉन डोनर होगा। तो जो एसिड होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन डोनर होगा। तो ये डोनर है, आपको पता है ना, ये क्या कर रहा है, अपना H पॉजिटिव जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन, वो क्या कर रहा है मेरे बेटे, डोनेट कर रहा है किसको, बेस को। और वो कहता है हैंस सब्सटेंस एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस। तो कहते हैं बास का
एक ही सब्सटेंस होता है, वो एक वक्त में एसिड का काम कर रहा होता है, दूसरे वक्त में बेस का। अब मैं आपको यहाँ मिसाल देता हूँ, ज़रा देखिएगा मेरे बेटे। यहाँ H2O क्या है? बेस है। HCl से हाइड्रोजन ले रहा है और H3O में तब्दील हो। यहाँ ज़रा देखिएगा, NH3 है, वो NH4 में तब्दील हो रहा है, तो H इसे कौन दे रहा है? ये देगा ना, तो ये इसको H दे रहा है। यहाँ H2O क्या है? दे रहा है। यहाँ H2O क्या है? ले रहा है। तो यहाँ ये H2O बेस है, यहाँ H2O क्या है? एसिड है। तो हो सकता है एक ही सब्सटेंस हो, एक जगह पे H पॉजिटिव दे रहा हो, दूसरे रिएक्शन में वो H पॉजिटिव ले रहा हो। ये मुमकिन, पॉसिबल है। तो ये नज़र आ रहा है आपको, क्लियर है ये बातें नहीं? सच सब्सटेंसेस बिहेव लाइक एन एसिड, जो एसिड के तौर पे भी काम करते हैं और एज वेल एज बेस, और कभी कभी बेस के तौर पे भी काम करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को एम्फोटेरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरिक सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक, यानी वो एसिड भी है एज वेल एज क्या, बेस भी है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, ये देखा गया है, दैट देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस बिहेव एज एसिड, एसिड के तौर पे काम करते हैं, ठीक है ना, तो दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अब आ जाती है ये जो पैराग्राफ है, ये लिमिटेशन ऑफ एसिड एंड बेस है। अब वो कहते हैं मसलन SO3 है, अब इसमें H देने H है ही नहीं, तो ये देगा कहाँ से? लेकिन ये एज ए एसिड काम कर रहा है, ये एज ए एसिड बिहेव करता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ एसिड वाली हैं। तो ये लिमिटेशन वाला, ये किसका लिमिटेशन है? लोरी ब्रोंस्टेड की लिमिटेशन है। तो कहते हैं बिहेव लाइन एसिड, एसिड की तरह काम करता है, लेकिन उसमें प्रोटॉन देने की सलाहियत नहीं है, लाइक SO3। CaO बिहेव्स, अब CaO कहते हैं लाइक का बेस काम करता है, यानी इसकी प्रॉपर्टी क्या है? बेस वाली है। बेस की प्रॉपर्टी पढ़कर आए हैं ना कल हम, वो 4-5 प्रॉपर्टीज़, उसका टेस्ट है, उस स्लिपरी है वगैरह वगैरह। लेकिन इस पर H लेने की सलाहियत नहीं है, ना ये OH प्रोड्यूस करता है, तो ना ये आर्हीनियस के कंसेप्ट पे पूरा उतरता है, ना ये लोरी ब्रोंस्टेड के उतरता है। तो ये प्रोटॉन का जो कंसेप्ट है, ये लिमिटेशंस हैं कुछ सब्सटेंसेस के लिए, एसिड और बेस के। तो ना ही ये लोरी ब्रोंस्टेड इससे फुलफिल करता है कि ये किस तरह एसिड है या बेस है, क्योंकि ना इसमें H पॉजिटिव देने की सलाहियत है, ना ये H पॉजिटिव वाटर में प्रोड्यूस करता है, ना ही ये वाटर में COH, जैसे कि आर्हीनियस कहता है OH प्रोड्यूस करें, तो ना ही ये OH प्रोड्यूस वाटर में करता है, ना ही ये H पॉजिटिव वसूल करते हैं। तो फिर ये बेस कैसे हो गया? तो ये लिमिटेशंस थी कुछ सब्सटेंसेस के लिए। किसकी मेरे बेटे? किसकी लिमिटेशंस हैं? समझ आ रही है मेरे बेटे, ये नहीं आ रही? तो ये लिमिटेशन SO3 की और CaO की लिमिटेशंस है किसके लिए? तो मेरे बेटा पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ देखिएगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, देखा गया, देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस हैं जो एसिड होते हैं, लेकिन उनमें प्रोटॉन देने की सलाहियत नहीं होती। मसलन SO3 है, मसलन क्या है मेरे बेटे? SO3 है। अब अगर इसे आर्हीनियस के हिसाब से दें तो इसे पानी में हल होकर क्या देना चाहिए? H पॉजिटिव आयन। या अगर इसे लोरी ब्रोंस्टेड के हिसाब से देखना चाहिए तो SO3 किसी से रिएक्ट करे तो ये क्या पैदा करे? H पॉजिटिव। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी एसिड वाली है, लेकिन ये दोनों काम नहीं करता। तो अब क्या करें? तो दोनों कंसेप्ट से ये गलत साबित हो गया कि ना एसिड है ना बेस है। अब दोनों कंसेप्ट इसको फुलफिल नहीं करते। इसी तरह CaO, ये ना ही OH प्रोड्यूस करता है पानी में, क्लियर है मिनट है, किसमें? वाटर में। और ना ही CaO H पॉजिटिव वसूल करता है लोरी ब्रोंस्टेड के हिसाब से। लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी बेस वाली है, इसकी प्रॉपर्टी कैसी है? बेस वाली। तो फिर अब ये वो कहते हैं सिमिलरली CaO बेस के तौर पे होता है, लेकिन कैन नॉट एक्सेप्ट, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता। तो ना ही लोरी ब्रोंस्टेड इसको एक्सप्लेन करता है, ना ही आर्हीनियस इनको एक्सप्लेन करता है। तो ये लिमिटेशंस है किसकी? लोरी ब्रोंस्टेड की भी, आर्हीनियस की भी। क्लियर है मेरा आइडिया? फिर इसके लिए हमें एक थर्ड व्यू लेना पड़ा, तो हम इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें रीडिंग कर दूँ, ठीक है मेरे बेटे?
वो कहते हैं ज़रा देखिएगा, ऑल आर्हीनियस एसिड वो लोरी ब्रोंस्टेड के भी एसिड है, क्योंकि आर्हीनियस ये कहते हैं पानी में एच पैदा करें और लोरी ब्रोंस्टेड कहते हैं वैसे ही एच पैदा करें। तो जो एसिड आर्हीनियस के हैं वो लोरी ब्रोंस्टेड के भी हैं, बट OH एक्सेप्ट OH वो कहते हैं अदर लोरी ब्रोंस्टेड बेस आर नॉट आर्हीनियस बेस, लेकिन जो बेसिस हैं वो कहते हैं वाटर में, आर्हीनियस जो कहते हैं वाटर में क्या करती हैं, OH पैदा करती हैं, जबकि लोरी ब्रोंस्टेड क्या कहते हैं वो H पॉजिटिव वसूल करती हैं। तो ये बेस का कंसेप्ट इनका डिफरेंट था। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं ओके। अब आपको पता है HNO3 H2O है, इधर जाकर H2O किस में तब्दील हो गया, H3O में, NO3 का साथ H निकल गया। तो अब ये इसने दिया, इसने वसूल किया, तो ये एसिड ये बेस, ये एसिड ये बेस। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं। और जो इधर एसिड होगा इधर आकर क्या बन जाएगा, ये एसिड था ना, इधर आकर क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस, और जो इधर बेस होगा वो इधर आकर क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो मेरा ख्याल है ये टेबल आप प्रिपेयर कर लेंगे माय डियर, कर लेंगे ना? सही है। और दूसरे लफ्ज़ों में अब ज़रा देखिएगा मेरे बेटे, अब ज़रूरी नहीं है कि तमाम एसिड पे पॉजिटिव हो। तो ये देखिएगा यहाँ आए तो ये देखिएगा इस ये एसिडिक बिहेव कर रहा है, लेकिन ये देखिएगा इस पर चार्ज क्या है, जो बेस होगी इधर आकर क्या हो जाएगी, एसिड, कंजुगेट एसिड बनेंगे, लेकिन इस पर चार्ज नेगेटिव है। इन सब पर नेगेटिव चार्ज है ऑलमोस्टली। आप पेपर के लिए तैयार कर रहे हैं तो स्वाय किसके मेरे बेटे, SCO3 नेगेटिव के। ये बेसिकली ऐसे लग रहा है जैसे ये कंजुगेट बेस है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, कंजुगेट एसिड है। अब आप इनमें से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, मैं होपफुल आप कर लेंगे। ठीक है मेरे बेटे? अस्सलाम वालेकुम।